आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विजय कुमार झा और स्वागत है आपका कॉमर्स मैग्नेट चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग टीचिंग को कवर करेंगे। टीचिंग में लर्निंग थ्योरी जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे और ये लर्निंग थ्योरी जो है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए एक एक टर्म को हम लोग बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि ये लर्निंग क्या होता है, क्या है लर्निंग। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो किसी भी पर्सन के, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। यानी कि कोई भी हम चीज़ सीख लिए हैं, है ना, तो सीख लिए हैं तो तब तक ये नहीं माना जाएगा कि हम वो उन चीज़ों को सीख चुके हैं जब तक उसके अनुकूल हमारा व्यवहार ना हो जाए। मीन्स दैट कि यदि हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया है किसी भी चीज़ को सीखने के बाद, तब समझा जाएगा कि लर्निंग हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हम लोग थ्योरीज ऑफ लर्निंग की। ये जो 4 थ्योरीज आपको दिख रहा है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, इस चारों थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, तो ये ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 यहाँ पे थ्योरीज है, एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ बातें ध्यान में आप लोगों को रखनी है। सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि दिया किसने था ये थ्योरी। दिया किसने था, तो इवान पावलो ने दिया था। ठीक है, बड़ी अच्छा सा नाम है, एक रशियन थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे इवान पावलो, और उन्होंने ये थ्योरी दिया था। तो आराम से नाम जो है ना याद रखिए, पाव नहीं होता है, वो जो खाने वाला जो पाव होता है ना, पाव भाजी का पाव, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, पावलो, इवन पैवलो। ठीक है, तो इसे पावलो नहीं है, लेकिन आप इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा आपको। अब ये थ्योरी क्या होता है, ये इसमें क्या कहा गया है, क्या बातें इसमें कही गई है थ्योरीज में। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, दो कनेक्शन है। स्टिमुलस का कनेक्शन है रिस्पॉन्स के साथ। ठीक है, तो यही बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है इसमें, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, देख करके अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक डॉग आपको दिख रहा होगा, जो क्या हो रहा है, देख करके जो भी हड्डी है, जो भी उसका खाना है ना, मीट है, उसको देख करके जो है ना, वो सलाइवा जो है ना वो उसका निकल रहा है। ठीक है, सलाइवा निकल रहा है डॉग का, लार टपका रहा है वो फूड को देख करके। तो ऑब्वियस सी बात है, फूड को देख रहा है, बीच में कोई चीज़ नहीं है, फूड है और फूड को देख करके वो सलाइवा निकाल रहा है। अब देखिए, यदि हम बात करें बेल की, दूसरा जो आपको दिख रहा होगा, ये बिफोर कंडीशनिंग का पीरियड हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला में बिफोर कंडीशनिंग में है ना, खाना को देख रहा था, दूसरा में बेल को देख रहा है। अच्छा, बेल को देख रहा है तो बेल थोड़े ना खाता है, वो घंटी तो नहीं ना खाता है, तो उसको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बेल दिखा रहा है तो वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, न्यूट्रल है बिल्कुल, है ना, नो सलाइवा, नो कंडीशन। ठीक है, तो बेल को देख करके काफ़ी न्यूट्रल सा बिहेव कर रहा है। अब तीसरा कंडीशन में हम क्या करें, अब तीसरा जो स्टेज है ना, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अब इसी में हम कंडीशनिंग करेंगे उसको। हम क्या करेंगे ना, घंटी बजा दिए और घंटी बजाने के तुरंत बाद उसको क्या दे दिए, खाना दे दिए। फिर से घंटी बजा दिए, घंटी बजा करके फिर से उसको क्या दे दिए, खाना दे दिए। अब क्या होगा ना, अब डॉग को समझ आ जाएगा, अच्छा घंटी बजता है ना तभी खाना मिलता है, तभी हमको मीट खाने को मिलता है। तो उसके माइंड में ये क्या हो गई है, चीज़ें बैठ गई है, कंडीशनड हो गया है वो, है ना, वो अब उसके साथ लिंक कर चुका है। यही एक्सपेरिमेंट किए थे कौन, इवान पैब्लो। इवान पैब्लो ने यही एक्सपेरिमेंट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में।
ठीक है। अब उस डॉग को पता चल गया है कि घंटी बजने के तुरंत बाद हमको खाना मिलेगा। तो लास्ट में देखिए आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशन हो गया है, घंटी बजा रहा है ना, तब भी उसका सलाइवा निकल रहा है, तब भी लार टपका रहा है वो, घंटी बजाने के बाद भी। पहले नहीं हो रहा था, घंटी बजाते थे पहले तो न्यूट्रल था बिल्कुल, लेकिन अब घंटी बजाने से भी क्या हो रहा है, सलाइवा निकल रहा है। तो यही है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसमें कंडीशन किया जाता है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दूसरा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये किसने दिया था, इसको BF स्किनर ने दिया था, ठीक है। इसको, ये जो थ्योरी है उसको BF स्किनर ने दिया था, ठीक है। स्किनर भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होती है ना चीज़ें, ये जो स्किनर साहब थे तो वो बोले क्या, जो आदमी जो है ना 2 तरीके से सीख सकता है। पहला, या तो उसको रिवॉर्ड दिया जाए अच्छे काम करने के लिए, या फिर यदि वो गलत कर रहा है ना तो उसको पनिश किया जाए। यदि वो गलत करेगा और पनिश किया जाएगा तो वो समझ जाएगा अच्छा ऐसा नहीं करना है, तो वो सीखेगा। और दूसरी चीज़, यदि अच्छा काम कर रहा है और उसको रिवॉर्ड मिलेगा ना, फिर वो सोचेगा अच्छा काम करने पे रिवॉर्ड मिल रहा है, मीन्स दैट कि वो उस चीज़ को सीख जाएगा, है ना। तो ये जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में यही बातें हैं। अब यहाँ पे एक चूहे का जो है ना, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, एक चूहा है, ठीक है। तो उसको जो है ना, ये हैंडल है, ठीक है। तो हैंडल को जो है ना, जैसे ही वो नीचे कर रहा था तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा था, कुछ खाने की चीज़ें जो है ना उधर से निकल के आ रही थी और उसको मिल रहा था। और उसके बाद ये क्या हो रहा था, रिवॉर्ड मिल रहा है, हैंडल को नीचे कर रहा है ना तो उसको खाने की चीज़ें मिल रही है, ठीक। और दूसरा पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, जैसे ही वो क्या कर रहा है, स्विच को प्रेस कर रहा है ना, जैसे ही वो स्विच को प्रेस कर रहा है वैसे ही क्या हो रहा है ना, उसको करंट लग रहा है। तो उसको समझ में आ रहा, अच्छा स्विच को प्रेस करेंगे ना तो स्विच को प्रेस नहीं करना है, स्विच को, रेड स्विच जो है उसको प्रेस नहीं करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको इधर ये जो ग्रीन वाला स्विच है उसको प्रेस करना है ना, या फिर हैंडल को नीचे करेंगे। समझ में आ रही बात। तो ये यहाँ पे कंडीशन किया गया है, पनिशमेंट मिलेगा यदि रेड स्विच को प्रेस करेंगे तो, और रिवॉर्ड मिल रहा है ग्रीन स्विच को करेंगे तो ये इस तरह से चूहे को कंडीशन किया गया था। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, किसी बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो यदि वो होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाता है तो क्या करते हैं, उसको पनिश करते हैं, पीटते हैं, है ना। तो ये उससे भी सीख रहा, अच्छा होमवर्क करके नहीं लाया है तो हमको पिटाई लग रही है, मीन्स दैट कि होमवर्क करके ले जाना है ना, हमको पढ़ाई करनी है, तो उससे भी सीख रहा है। दूसरी चीज़ है, यदि वो बहुत अच्छा कर रहा है ना, बहुत अच्छा नंबर ला रहा है क्लास में, या फिर डेली होमवर्क करके ला रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, चॉकलेट देंगे, या फिर बोलेंगे अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, शाबाशी देंगे उसको। तो इससे भी वो सीखेगा, तो रिवॉर्ड से भी सीखेगा और पनिश करेंगे तो उससे भी सीखेगा। तो यही बात कही गई थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में, ठीक है। आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको दिया गया था अल्बर्ट बंडोरा के द्वारा, है ना। अल्बर्ट बंडोरा ने दिया था सोशल लर्निंग थ्योरी। इन्होंने क्या कहा था कि पीपल लर्न थ्रू बोथ ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इन्होंने ये बात कही थी कि लोग जो है ना वो दोनों तरीके से सीखते हैं, वो ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं, अपने चारों ओर जो चीज़ें हो रही है ना उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको ऑब्जर्व करके सीखते हैं चीज़ों को। या फिर दूसरी बात कहें हम लोग, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू भी चीज़ों को क्या करते हैं, लोग सीखते हैं। तो ये बात कही गई थी सोशल लर्निंग थ्योरी में, जो कि दिया गया था अल्बर्ट बंडोरा के द्वारा। ये बोल रहे थे जो हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है ना तो उसको हम ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं, जैसे कि सोशल सर्कल हो गया, फ्रेंड हो गए, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, है ना। तो उनको ऑब्जर्व करके हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। या फिर जैसे जैसे हम जो है ना चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को सीखते जाएंगे,
है ना। तो ये बात यहाँ पे कही गई थी। कुछ कुछ फैक्टर है इन्होंने बताया, जो कुछ ह्यूमन बिहेवियर है जो कि डिटरमाइन करता है हमारी लर्निंग को, ठीक है, कुछ फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से फैक्टर है? इन्वायरमेंटल फैक्टर, सबसे पहला है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी? यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी जैसे कि कम्युनिटी हो गया, है ना, सोशल नॉर्म्स हो गया, ये सारा इन्वायरमेंटल फैक्टर में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद है बिहेवियरल फैक्टर, हमारा जो व्यवहार है ना, एबिलिटीज़, हमारी स्किल, हमारे प्रैक्टिसेस, सेल्फ एफिकेसी ऑफ अ पर्सन, ये सारे बिहेवियरल फैक्टर में आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा है कॉग्निटिव फैक्टर। कॉग्निटिव फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी? हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है ना। उसके बाद हमारी जो एक्सपेक्टेशन है टुवार्ड्स अ पर्सन, एटीट्यूड है हमारा, ये सारा कॉग्निटिव फैक्टर में आ जाएगा। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी में ये सारी बातें कही गई थी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि कॉग्निशन इंडिकेट क्या करता है? किसी भी व्यक्ति के थॉट, नॉलेज, आइडियाज़, व्यूज़, किसी भी चीज़ों के प्रति, है ना, उसका जो खुद का जो व्यूज़ होता है, खुद का जो आइडियाज़ होते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो वो सारी कॉग्निशन में आ जाएगी। इस थ्योरी के अनुसार जो है ना, वो क्या कहा गया था? वेरियस ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स एंड द रिस्पॉन्स डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग असाइन टू द स्टिमुली। यहाँ पे रिलेशनशिप, जो भी इन्वायरमेंट में रहते हैं हम, उसके साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाते हैं, है ना। कॉग्निटिव इंडिकेशन हो जाते हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशन हो जाती है, ये सारे कॉग्निटिव थ्योरी में हम लोग, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में जो है ना, तो समझने का प्रयास करते हैं। कॉग्निटिव जो लर्निंग थ्योरीज है, उन लोग उसको हम लोग बड़ी डिटेल में जो है ना, पिछले कुछ वीडियोज़ आए हुए थे, उसमें हम लोग देखने का प्रयास किए हुए थे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आगे, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी क्या होता है। ये कुछ अलग से थ्योरीज है जिसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि बाय सोशलाइजिंग विथ समवन हु हैज़ मोर नॉलेज ऑफ द टॉपिक टू बी लर्नड। यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम ये देखने का प्रयास करते हैं, हमसे जो ज़्यादा जानते हैं जो भी लोग, है ना, उनके संगत में रह के, उनके साथ रह के हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। जैसे बच्चे हैं जो है ना, वो अपने से बड़ों से सीखते हैं, है ना, और जो एक सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपरवाइजर से सीखते हैं, एक स्टूडेंट जो है ना अपने टीचर से सीखता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं हम लोग कि सोशल डेवलपमेंट जो होती है ना, वो कैसे होती है? हम अपने से बड़ों से सीख करके जो है ना, और सोशल डेवलप करते हैं, अपने आप को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लर्निंग प्रोसेस जो है ना चलती रहती है। तो ये लेव वाइगॉट्स्का की थ्योरी है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, इसमें हम लोग ये देखने का प्रयास किए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? देखिए, एक ऐसा स्टेज होता है ना, जहाँ पे हम लोगों को लगता है ना कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। यदि कोई गाइड भी कर रहा है हमें, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा लगता रहता है। और उसके बाद जब हमको बहुत समझाया जाता है, फिर एक माइंड में चीज़ें आती है, ठीक है अपन कर लेंगे, है ना, तब हमको ये लगता है कि हम कर सकते हैं यदि हमको गाइड किया जाए, है ना। यदि हमको गाइड किया जाए सही तरीके से, तो हम ये काम कर सकते हैं, आई कैन डू दिस वर्क। और आखिरी जो स्टेज आता है उसको बोलते हैं कैन डू इंडिपेंडेंटली। अब तो मतलब गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब हम जो है ना बिना गाइड के भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए साइकिल मान लीजिए, स्टार्टिंग में जिसको नहीं आता चलाने, उसको लगता रहता है अच्छा हम तो सीख ही नहीं सकते साइकिल, हमको आ ही नहीं सकता चलाने, है ना। तो कांट डू इवन विद गाइडेंस। यदि कोई बोलता भी हम सिखा देंगे, हम पीछे से पकड़े रहेंगे, नहीं हमको तो भरोसा ही नहीं है, तो कांट डू। अब एक स्टेज आता है जहाँ पे हम सोचते हैं नहीं, यदि कोई हमारी हेल्प करेगा ना तो हम सीख जाएंगे। पीछे से कोई पकड़ा रहता है साइकिल, फिर हम लोग चलाते रहते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। अब अच्छे से सीख जाने के बाद क्या है, इंडिपेंडेंटली, है ना, बिना किसी सहायता के जो है ना हम चला सकते हैं साइकिल। तो ये चीज़ें आ जाती है। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? ये जो जोन है ना, कैन डू इफ गाइडेड, अगर हमको कोई गाइड करे तो हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं साइकिल।
है ना, गाइड करेगा तब चला सकते हैं। तो उसी जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज थी जो हम आज की क्लास में देखे हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आएगी आप लोगों को तो बिल्कुल जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद।